हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 6.2 सॉल्यूशन अबाउट सिंगुलर पॉइंट्स। प्रीवियस में हमने सीरीज को डिस्कस किया था, हमने सीरीज को सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो इसमें आपने सीरीज को ही सॉल्व करना है, बट सॉल्यूशन निकालना है सिंगुलर पॉइंट से रिलेटेड। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग देखते हैं कि आपके पास इस न्यूमेरिकल्स में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो टू गिवन होंगे, ठीक है। द टू डिफरेंशियल इक्वेशंस y double prime plus xy is equals to 0 and xy double prime plus y is equals to 0 means that इसमें टू आपके पास equations given हुआ करेंगी। both are simple linear second order differential equation। second order कैसे आपको पता चलेगा, ये देखें। फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास डेरिवेटिव जो है वो टू टाइम आ रहा है, और सेकंड इक्वेशन में भी डेरिवेटिव जो है वो टू टाइम आ रहा है। तो दोनों में कोफिशिएंट भी हैं आपके, और डेरिवेटिव जो है वो सेकंड है। सेकंड डेरिवेटिव से हमें समझ आ रही है कि हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी रीड आउट करते हैं। अ सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म में आप पहले भी क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, इसमें भी हमने वही यूज करनी है। एज अ जर्नल जो लिखी हुई है a2xy डबल प्राइम प्लस a1xy प्राइम प्लस a नॉट x y is equals to 0 is further classified as either regular और irregular। मतलब ये जो हमारे पास सिंगुलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने फर्दर डिस्कस करना है रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट्स में। अब जो स्टैंडर्ड हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं, तो जो भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कोफिशिएंट होता है, जो यहाँ पे a2x लिखा हुआ है, उसको हम डिवाइड करके y डबल प्राइम को सिंगल टर्म बना लेते हैं। मतलब उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट हम नहीं रखते। तो a2x है, जब उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a खत्म होके कटिंग हो गए, तो y डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स फाइव प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया कि हमने इसको सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिंगुलर पॉइंट एक्स नॉट इज सेड टू बी रेगुलर पॉइंट फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए, ये देखें इक्वेशन 1 जो है वो आपकी ये वाली है। इक्वेशन 1 के लिए आपने यहाँ पे बताना है सिंगुलर पॉइंट क्या होगा। x naught is said to be regular point for equation 1 if the function p of x is equals to। अब इसमें जो आपने फंक्शन p of x लेना है ना, ये जो ऊपर भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने दिया है, p of x जो है वो इक्वल होता है x माइनस एक्स नॉट और p of x के। ये जनरल फॉर्म है, ये आपके पास फंक्शन जो है जो सिंगुलर पॉइंट्स में इसी के इक्वल ही आता है, और इसी के अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व करके बताना है कि पॉइंट कौन सा सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है। ये जो आपका x नॉट जो है ये एनालिटिक पॉइंट है, ठीक है। एंड q of x is equals to x minus x नॉट q of x are both analytic। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आपके एनालिटिक है, और इसी से आपने रेगुलर और इरेगुलर का कॉन्सेप्ट देना है। नेक्स्ट इरेगुलर पॉइंट्स आ जाते हैं। अ सिंगुलर पॉइंट्स दैट इज नॉट रेगुलर। सिंपल सी बात है, जो पॉइंट्स जो है वो आपके पास रेगुलर नहीं होते, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कह देंगे, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स हैं। पी ऑफ एक्स जो आपने पॉइंट से में है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस, ये स्केयर दोनों पे आता है, ठीक है। ये सेम इक्वेशन है, ये प्रीवियस में भी स्केयर आएगा, इसमें भी आएगा। p of x minus x naught p of x and q of x minus x naught square q of x means that इस इक्वेशन में आपने ये वाली दोनों इक्वेशंस को यूज करना है, और इन इक्वेशन से आपने बताना है कि कौन से हमारे पॉइंट सिंगुलर है एंड कौन से नॉन सिंगुलर है। बच्चे नोट कोई पेंसिल अपने पास रखें, पॉइंट्स नोट करते जाएं, फिर बाद में लास्ट को डिस्कस कर लेंगे कि आपने जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएंगे फिर उसको देख लेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी? नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 6.2 है। डिटरमाइन पॉइंट्स ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफाई ईच सिंगुलर पॉइंट्स एज रेगुलर और इरेगुलर। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनको आपने इनको आपने बताना है कि रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स में।
तो नेक्स्ट चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 से 10 तक ये सेम आपने एक ही प्रोसेस करना है, सिंगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट को क्लासिफाइड करना है। प्रॉब्लम नंबर 1 है एक्स क्यूब वाई डबल प्राइम प्लस 4x स्क्वायर वाई प्राइम प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्यूशन अब आपने देखा था, इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पीछे हमने जर्नल पढ़ी थी, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आपने कन्वर्ट करना है। इसको y डबल प्राइम है तो इसका कोफिशिएंट x क्यूब है, तो इसको हम खत्म करेंगे। देखें एज ए जर्नल हम क्या कह सकते हैं कि y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो साइड पे मैंने छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, ये आपके समझाने के लिए, ये देखें कि आपने इसमें रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट्स p ऑफ x एंड q ऑफ x को डिस्कस करना है। तो अगर p ऑफ x को सॉल्व करते हैं तो आंसर फाइनाइट आ जाता है, q ऑफ x को सॉल्व करते हैं आंसर फाइनाइट आ जाता है, मींस दैट दोनों का आंसर फाइनाइट आता है। तो आपके पास वो पॉइंट्स होंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और रेगुलर को एस सिंगुलर को और p पॉइंट्स को शो करता है। अगर फर्स्ट आपके पास p ऑफ x को सॉल्व आउट करते हैं तो फाइनाइट आता है, सेकंड इनफाइनाइट आता है, मींस दैट एक फाइनाइट एंड दूसरा इनफाइनाइट आता है। तो आपके पास वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। थर्ड में अगर आपके पास फर्स्ट ही फाइनाइट आ जाता है तो इसका मतलब है अगर पहला ही इनफाइनाइट आता है दूसरा भी इनफाइनाइट ही आएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है हमें इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को बता रहे होते हैं। तो टेस्ट हमने इसमें दो ही चीजें करनी है, x माइनस एक्स नॉट p ऑफ x इज एन एनालिटिक पॉइंट और x माइनस एक्स नॉट q ऑफ x इज एनालिटिक पॉइंट। अब जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो उसमें चेंज करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर लिया बाय x3 से। x3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है p ऑफ x ये वाली आती है एंड q ऑफ x आपके पास आता है 3 ओवर x स्क्वायर। अब मैंने जो आपको प्रोसेस बताया कि p ऑफ x को करने के लिए अब p ऑफ x वैल्यू आती है 4 बाय x। ठीक है, हम y प्राइम के साथ जो होता है वो p ऑफ x उसको ले रहे हैं और y के साथ जो है उसको q ऑफ x ले रहे हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 4 बाय x, 4 बाय x है। अब देखें, अब जब हमने x को यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट है उसको 0 ले रहे हैं, तो x यहाँ पे जब 0 लेते हैं तो 4 ओवर 0 क्या होता है, आपके पास इंफिनिटी फॉर्म बन जाती है। और इसी तरीके से q ऑफ x जो आप ले रहे हैं 3 ओवर x क्यूब जो है ये भी आपके पास इंफिनिटी फॉर्म बन जाती है, सिंगुलर है एट x इक्वल टू 0 पे। नाउ चेक रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इसको बताना है कि आपने इस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0 ये सिंगुलर पॉइंट्स हैं, और इसको आपने सिंगुलर और रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अब इसमें दो केसेस को हमने डिस्कस किया था, एक तो फर्स्ट वन ये है p of x इक्वल्स टू x माइनस x नॉट p of x, और दूसरा है q of x इक्वल्स टू x माइनस x नॉट q of x। अब केस वन को डिस्कस करते हैं। मैम जहाँ से आपने पी एक्स और क्यू एक्स को इक्वल रखा है 3x क्यूब के ऊपर, वहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ये चीज मैम? यस, कंपेयर विद इक्वेशन 1 से। यस मैम, ये वाली कंपेयर विद इक्वेशन 1, कंपेयर विद अच्छा इक्वेशन 1 से। ठीक है, ये अब ये इक्वेशन देखें, अब ये इक्वेशन नंबर 2 जो है, ठीक है, इसको देखें और स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ये वाली। जी मैम। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करें तो p ऑफ x के साथ क्या आता है y प्राइम। तो ये यस, देखें इसमें y प्राइम के साथ क्या आती है p ऑफ x की वैल्यू 4 बाय x। 4 ठीक है, ओवर इसी यस तरीके से y के साथ q ऑफ x है, तो इसको इसके साथ कंपेयर किया तो q ऑफ x आपके पास आ गया 3 ओवर x स्क्वायर। अब क्लियर है? यस इसमें जी अब मैम। नेक्स्ट हमने दो केसेस को ही डिस्कस करना है, और x की वैल्यू हम ले रहे हैं 0, सिंगुलर पॉइंट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे 0 है। अब ये आपके पास एज अ फार्मूला ही इसको समझने फार्मूला गिवन है, उसी में ही आपने पुट करके इसको फाइंड आउट करना है। x माइनस एक्स नॉट आता है 0, इसकी जगह 0 रखा, p ऑफ x हमारे पास गिवन है 4 ओवर x। तो अब देखें x है 0 जो है इसमें से इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये x आ गया 4 ओवर x, x के साथ कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आती है 4। ठीक है,
तो पीछे मैंने आपको टेबल जो बताया था उसमें हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट वैल्यूज को देख के तो फिर आगे बताना है कि रेगुलर है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब 4 आता है तो मींस दैट कि फाइनाइट पॉइंट है, तो फर्स्ट केस हमारा जो है वो फाइनाइट आ गया। अब इसी तरीके से हमने सेकंड केस को डिस्कस करना है। सेकंड में q of x is equal to x minus x naught होल स्क्वायर आ रहा है। टीचर जी जी ये ऊपर आपने s को 0 लिखा हुआ था, नीचे आपने s नॉट को 0 कर दिया, समझ नहीं लगी। ये x जो है ये x नॉट को ही शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला x क्यूब नॉट ही है। जी। ये दोनों में x नॉट को ही शो कर रहा है, ये सिंगुलर पॉइंट सेम है। ये इधर भी x लिखा हुआ है ना और इधर भी x लिखा हुआ हाँ है, तो इस वजह ये से इसको x नॉट कर दिया। ये जो पॉइंट हमने खुद से लेना है ना, ये x नॉट का पॉइंट ही होगा, ठीक है। ये x जो है ये आपका जर्नल है, ये x नॉट जो है ये एनालिटिक पॉइंट है, और एनालिटिक पॉइंट जो है वो हमने खुद से सपोज करना है। ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका ये याद रखना है, ये एनालिटिक पॉइंट है, ठीक है। ठीक ठीक है। बताइए। अच्छा जी, नेक्स्ट में हमने जब लिखा क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू देखें आपके पास क्या थी। क्यू ऑफ एक्स है हमारे पास 3/x³। हम इसकी जगह वो लिख देते हैं, एक्स के ऊपर स्केयर आ रहा है तो इसके ऊपर हम स्केयर पुट कर देंगे, ओपन कर देंगे स्केयर 3/x³। तो अब देखें ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्केयर है, तो 3/x आ जाएगा। अब एक्स आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमने अगेन एक्स की वैल्यू जो है कि देखें ऊपर एक्स नॉट हमने 0 लिया हुआ है ना, तो एक्स नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 3/0 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंफिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो जब इंफिनिटी आ जाएगा तो मींस दैट हमारे पास ये जो सोल्यूशन आता है इसका वो इनफाइनाइट आता है। तो हमने टेबल में पढ़ा था, टेबल अब दोबारा से देखें। फर्स्ट अगर फाइनाइट आता है, फर्स्ट भी फाइनाइट आता है, सेकंड भी फाइनाइट आता है, तो रेगुलर आता है। अगर पहला फाइनाइट आता है दूसरा इनफाइनाइट आता है तो हमारे पास वो केस जो है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स में है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट आपका फाइनाइट आ रहा है बट सेकंड जो है वो इनफाइनाइट आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स जो है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है एट x इक्वल्स टू 0 पे। गॉट इट? जी मैम। ओके गुड। अब नेक्स्ट आपके पास 7, ये 1 टू ऑनवर्ड 10 तक सेम आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करना है। तो अब नेक्स्ट जो है 7, प्रॉब्लम नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं। वो शॉर्ट थी, इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है तो इसको भी देखें। आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड टीचर के फॉर्म। पास इतना ही क्वेश्चन था। जी इतना ही था। ये आपने दो, ये देखिए ना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ यही दो बातें पूछी हुई हैं, ए क्लासीफाई ईच सिंगुलर पॉइंट एज रेगुलर और इरेगुलर, के सिंगुलर पॉइंट जो को क्लासीफाई करें रेगुलर में और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके। अब देखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके साथ हमने कंपेयर करके लिखना है। अब जो क्वेश्चन में आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये वाली है, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन है ये x के प्लस x माइनस 6, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको सिर्फ सेपरेट करने के लिए, y डबल प्राइम को सेपरेट करने के लिए इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे होल टर्म पे। अब यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन होती है, फैक्टराइजेशन सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करने के लिए करना है ताकि ये x प्लस 3 जो है कि कैंसिल होके हमारे पास p ऑफ x जो है वो छोटी फॉर्म बन जाए। दोनों साइड्स पे हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, ये x+3 से कैंसिल और ये x-2 से कैंसिल, ये दोनों कैंसिल होके आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है। अब देखिए ये इक्वेशन 2 होगी और ये आपके पास इक्वेशन इसको 1 कह सकते हैं। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लें तो p ऑफ x आपके पास इक्वल आता है 1/x माइनस 2 के। ये देखें p ऑफ x इक्वल टू 1/x माइनस 2 के। सिमिलरली आपने q ऑफ x को चेक करना है तो q ऑफ x आपके पास आता है 1/x प्लस 3 के, ठीक है। q ऑफ x आपके पास आ जाता है 1/x प्लस 3 के। इन दोनों को करने के बाद अब देखें एनालिटिक पॉइंट आपका यहाँ पे, अगर इसमें से फाइंड आउट करें x किसके इक्वल आ रहा है 2 के। जैसे प्रीवियस में x के साथ कोई भी वैल्यू नहीं थी, x क्या था यहाँ पे सिंगुलर था, तो उसके इक्वल की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। इसी तरीके से आपने इसमें चेक करना है
कि x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होती है उसको हम लिखेंगे। ये देखिए, अगर इसको सेपरेट करें तो x इज इक्वल टू 2 और इसको सेपरेट करें तो x इज इक्वल टू -3। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने सिंगुलर पॉइंट्स मिल चुके हैं, आपने रेगुलर और इरेगुलर पॉइंट्स बताने हैं इन दिस बोथ पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट केस इसमें डिस्कस करते हैं हम फॉर x नॉट इज इक्वल टू 2। फर्स्ट सिंगुलर पॉइंट जो है वो हमारे पास x नॉट इज इक्वल टू 2 है, तो उसको p of x में पुट करते हैं x माइनस 2 और p of x है 1 over x माइनस 2। x माइनस 2 कैंसिल हो गया तो इक्वल आंसर आता है 1, मींस दैट फाइनाइट। सेकंड वन q of x is equal to x minus x naught whole square q of x, तो इन दोनों को करेंगे तो x naught जो है वो हम 2 ले रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, q of x जो है उसको हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो रेज आउट हुआ हुआ, तो q of x आपके पास क्या आता है 1 over x plus 3। तो कटिंग यहाँ पे नहीं होती, जब 1 over x plus 3 यहाँ पे होगा तो कटिंग नहीं होगी, तो ये वैल्यू आपकी एज इट इज की आ जाएगी। तो वैल्यूज इसमें एज इट इज ही आ रही हैं, x इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो x की जगह हमने जो पॉइंट लिया हुआ है ना x नॉट इज इक्वल टू 2 वो पुट करेंगे, जैसे प्रीवियस में हमने यहाँ पे पुट करके बताया था ये चीज। ठीक है, तो ये मेरा x में जैसे हमने 0 पुट किया था इसी तरीके से इसमें भी करना। जब इसमें 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0, मींस ये 0 एक न्यूट्रल नंबर है, फाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट में नहीं जाएगा। ये हमने केस 1 एंड 2 डिस्कस कर लिया फॉर x इक्वल्स टू 2 एनालिटिक पॉइंट। अब दूसरा एनालिटिक पॉइंट है हमारे पास x इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -3 के लिए अब हमने इसको देखना है, दोनों को सेम यही केसेस को डिस्कस करना है। p of x आपके पास आता है 1 over x minus 2 और x minus x naught, x minus x naught। अब x naught जो है ये आपका -3 है, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो x plus 3। अब दोनों की जगह x की वैल्यू पुट की -3 plus 3 तो ये भी आता है 0। फिर दूसरा आपने q of x करना है फॉर x इज इक्वल टू -3 के लिए, तो इसके लिए -3 एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जब इसमें x की जगह -3 पुट करेंगे -3 plus 3 आपके पास 0, मींस दैट दोनों आंसर जो हैं वो आपके 0 आ जाते हैं। तो इसका मतलब है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स एट x इज इक्वल टू 3, so x is equals to 2 and x is equals to -3 all are regular singular points। देखें दोनों पे आपके पास फाइनाइट आंसर आता है। फर्स्ट केस में किया फाइनाइट, फिर सेकंड में किया देन फाइनाइट, फिर थर्ड पे किया तो 0 पे फाइनाइट, फोर्थ पे किया तो ये भी फाइनाइट। तो मींस दैट दोनों के लिए आपका आंसर क्या आता है फाइनाइट आंसर देता है हमें। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स को शो करती है।